नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को आज रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो सोचा कि आज एक टॉपिक लेके उसको आज अपलोड किया जाए। तो आज एक हमारा टॉपिक मैंने लिया है और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है अच्छे से तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो है मेरे आने वाले टॉपिक्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फिर आज का सेशन आज का हमारा जो टॉपिक है वो फीटस प्रेजेंटेशन के बारे में है। आज हम फीटस प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि फीटस प्रेजेंटेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। देखिए विदाउट डेफिनेशन कोई भी टॉपिक समझने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि डेफिनेशन एक उसका परिचय है टॉपिक का कि उसमें हम किस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए डेफिनेशन में दिया है कि द पोजीशन ऑफ बेबी एज एट बर्थ इज़ कॉल्ड फीटल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जो फीटस है हमारा, मतलब जो बेबी है, जन्म के समय उसकी क्या पोजीशन रहती है। जन्म के समय बच्चे की जो पोजीशन रहती है उसको हम फीटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें दिया है कि इन ऑब्स्ट्रैक्टिक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ ए फीटस अबाउट टू बी बॉर्न स्पेसिफाई विच एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस इज लीडिंग दैट इज क्लोज टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल। देखिए इसका मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रैक्टिक में क्या होता है, यानी कि जो गर्भावस्था की जो स्टेज रहती है उसमें क्या होता है कि जो फीटस का प्रेजेंटेशन है उसमें जब कोई एनाटॉमिकल पार्ट, यानी कि जो बच्चे का कोई भी शरीर का अंग अगर फीटस में जो पेल्विक इनलेट है, अगर उसमें पहुंच जाता है फीटस का कोई पार्ट, या फीटस कोई किसी पोजीशन में जो है ऑक्यूपाइड हो जाता है, या कुछ उसका कोई और पार्ट अदर हेड या हुआ, या फिर उसका शोल्डर हुआ, या फिर उसका जो बटक हुआ, तो अगर ऐसे कुछ अगर बर्थ कैनाल या जो अपने लोअर सेगमेंट में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसमें कुछ दिया है कि मेथड्स ऑफ असेसिंग फीटल पोजीशन, मतलब फीटल की जो पोजीशन है उसको हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चे की जो स्थिति है गर्भाशय के अंदर वो मतलब उसकी पोजीशन क्या है। तो उसके कुछ मेथड दिए हैं। देखिए पहला इसमें दिया है वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा भी ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी मेथड फॉर असेसिंग द फीटल पोजीशन। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से भी पता लग सकता है। और फीलिंग ऑफ द एब्डोमन, आप जो है एब्डोमन को फील करके भी ये पता लगा सकती है गायनेकोलॉजिस्ट के बच्चे की पोजीशन क्या है। एंड लिसनिंग टू द बेबी हार्ट बीट विथ ए डॉपलर डिवाइस, मतलब बच्चे की हार्ट बीट से भी हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है। देखिए नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बेबी, बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो ये होती है, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं सेफेलिक पोजीशन। ठीक है। सेफेलिक प्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है, इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये बच्चे की नॉर्मल पोजीशन होती है। ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो जरा देख लेते हैं। पहला इसमें दिया है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और ये 96 से 97% ये केसेस में देखा गया है, यही पोजीशन ये प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसको हम पॉडोलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। जब आपने कई जगह सुना होगा कि बच्चा उल्टा हो गया है, मतलब बच्चे की जो पोजीशन है वो उल्टी है, तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और ये 3% देखा गया है। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होता है जो 0.5% देखा गया है, और लास्ट है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। हम इनको जरा बारीकी में देखेंगे। सबसे पहले
हम देख लेते हैं सेफलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए सेफलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि व्हेन फीटल हेड ऑक्यूपाइज द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, मतलब जो बच्चे का जो फीटल का हेड होता है, जो उसका सिर होता है, जब वो लोअर सेगमेंट में ऑक्यूपाइज हो जाता है, वहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेफलिक और बटेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब इसको हम बटेक्स भी बोलते हैं और सेफलिक भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही बात है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है और 96 से 97% महिलाओं में ये देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की जो फीटस की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कितनी डिग्री का है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो सेफलिक की है, एक ही बात है। ब्रो प्रेजेंटेशन और फेस प्रेजेंटेशन, इनको भी हम देखते हैं ज़रा। ये सेफलिक प्रेजेंटेशन के ये कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ब्रो प्रेजेंटेशन और फेस प्रेजेंटेशन, इनको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सेफलिक प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने एक इमेज ऐड की है। सेफलिक प्रेजेंटेशन ये होता है, इसका जो बच्चे का हेड है वो लोअर सेगमेंट में आके जो है ऑक्यूपाइज हो गया है। ठीक है, देखिए ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन द ब्रो प्रेजेंटेशन व्हेन बेबी नेक एंड हेड आर स्लाइटली एक्सटेंडेड, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो फीटस का जो नेक है और उसका हेड है वो क्या होता है, स्लाइटली एक्सटेंड हो जाता है, मतलब पीछे की साइड में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ मैनी एबनॉर्मल पोजीशन दैट कैन लीड टू लेबर एंड डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूट बर्थ इंजरी। देखिए ब्रो प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या हो, एक से अधिक एबनॉर्मल पोजीशन हो जाती हैं और उसमें क्या होता है, लेबर और डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन और बर्थ इंजरीज का खतरा रहता है। किसमें, ब्रो प्रेजेंटेशन में। ए फीटस इन ब्रो प्रेजेंटेशन हैज़ द चिन अनट्यूक्ड एंड द नेक इज एक्सटेंडेड स्लाइटली बैकवर्ड। देखिए फीटस ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसकी जो चिन है वो अनटिक्ड हो जाती है, मतलब ऊपर की साइड में हो जाती है, और उस बच्चे की जो गर्दन है वो क्या होती है, पीछे की साइड में थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ये ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया। देखिए मैंने इसमें एक इमेज की ऐड की है ब्रो प्रेजेंटेशन में, आप देख सकते हैं कि ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है। देखिए बटेक्स में क्या है, बटेक्स में जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे की जो चिन है वो चेस्ट से टच हो रही है। ब्रो प्रेजेंटेशन में देखिए चिन बिल्कुल अलग है, चेस्ट से बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है। ठीक है, और फेस प्रेजेंटेशन में क्या है, देखिए फेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हो गया है। ठीक है, इस इमेज के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में देखिए क्या होता है, इन ए फेस प्रेजेंटेशन द फीटल हेड एंड नेक आर हाइपर एक्सटेंडेड causing the occupant to come in contact with the upper back of the fetus while lying in a longitudinal axis। देखिए क्या है फेस प्रेजेंटेशन में, आप देख सकते हैं इमेज में, जो बच्चे का फेस है वो क्या है, लोअर सेगमेंट में आके बिल्कुल हाइपर एक्सटेंडेड हो गई है, उसकी हेड और उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल हाइपर एक्सटेंडेड हो गई है। किस कारण से, क्योंकि इसका जो अपर बैक है उसका, मतलब जो पीछे का जो बैक है वो क्या है, ऑक्यूपाइड हो गया है। कहाँ पे आके, फीटस में जो आके लोअर सेगमेंट में आके ऑक्यूपाइड हो गया है, बिल्कुल फेस ऑक्यूपाइड हो गया है आके, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हो गई है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए अगला है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हेन बटक ऑफ फीटल ऑक्यूपाइज द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन। देखिए ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो फीटल का बटक है वो ऑक्यूपाइज हो जाता है कहाँ पर, लोअर सेगमेंट में। यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर क्या होगा, जो फीटल का जो बटक है वो वहाँ जाके ऑक्यूपाइज हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन। मतलब इसमें सेफलिक में क्या हो रहा था, हेड ऑक्यूपाइज हो रहा था, और इसमें क्या होगा, बच्चा उल्टा हो जाएगा और उसका बटक वहाँ पे जाके ऑक्यूपाइज हो जाएगा। देखिए ब्रीच प्रेजेंटेशन के भी कुछ टाइप्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला है इसमें फुल यानी कि कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, दूसरा है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, और तीसरा है फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन। देख लेते हैं इनको। देखिए कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन दिस प्रेजेंटेशन बोथ लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड नी, fetus appears to be sitting crossed legged in seen 5 to 10%। देखिए कंप्लीट में क्या होता है कि जो बच्चे के दोनों पैर हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, हिप और नी की, हिप और नी जो है दोनों उसमें क्या होते हैं, हिप और नी पर क्या होता है, बच्चे के दोनों जो पैर हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, मतलब क्रॉस हो जाते हैं। इसमें दोनों पैर जो है बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे, ये 5 से 10% देखा गया है। और फ्रैंक प्रेजेंटेशन में देखिए क्या होता है, बोथ लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट द हिप एंड एक्सटेंडेड एट द नी। देखिए इसमें क्या है, दोनों जो पैर हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाएंगे और मतलब इसमें एक्सटेंडेड हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा था, देखिए इसमें फ्लेक्स्ड हो रहे थे, इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड हो जाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन
इट इज़ सीन 50 to 70%। देखिए ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत कॉमन है ये ब्रीच प्रेजेंटेशन, और ये 50 से 70% महिलाओं में ये देखा गया है। फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन देखते हैं, इसको इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। वन और बोथ लेग्स एक्सटेंडेड एट द हिप सो दैट द फुट इज प्रेजेंटिंग पार्ट इट इज़ सीन 10 to 10%। देखिए इसमें क्या होता है फुटलिंग प्रेजेंटेशन में, ये इसमें जो है जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इसमें क्या है, बच्चे का जो लेग है वो एक या दोनों एक लेग या दो लेग दोनों एक्सटेंडेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 10 से 30% इसमें देखा गया है। मैं एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए वेरिएशन ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन आप इसमें देख सकते हैं अच्छी तरीके से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट में क्या होता है, फ्रैंक में क्या होता है। देखिए कंप्लीट में क्या है, दोनों की जो क्रॉस हो गए हैं, उसके बच्चे के जो दोनों पैर हैं वो क्रॉस हो गए हैं। और इनकम्प्लीट में देखिए क्रॉस नहीं हुआ है, एक क्रॉस हुआ है लेकिन एक जो है अभी नहीं हुआ है, इसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। और फ्रैंक में देखिए दोनों उसके जो है बिल्कुल चिपक के बटक जो है ऑक्यूपाइज हो गया है। ठीक है, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए इफ द बेबी इज ट्रांसफर ही इज लाइंग हॉरिजेंटली इन द यूट्रस, द डॉक्टर में ट्राई टू मैनुअली टर्न हिम टू ए हेड डाउन पोजीशन, बट ए सिजेरियन सेक्शन इज यूजली नीडेड। देखिए ट्रांसफर्स में क्या है, इसमें बच्चे की जो पोजीशन है वो ट्रांसफर्स हो जाती है, जो बच्चा है वो हॉरिजॉन्टली लाइंग पोजीशन में हो जाता है यूट्रस में। तो डॉक्टर इसमें क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि बच्चा मैनुअली उसको ट्राई करते हैं कि बच्चा जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का खतरा रहता है। तो फिर इसमें सिजेरियन सेक्शन ही जो है करना पड़ता है। देखिए ये ट्रांसफ़र पोजीशन है, आप देख सकते हैं बच्चा इसमें बिल्कुल जो है ट्रांसफ़र पोजीशन में है। ठीक है, देखिए दूसरा है शोल्डर प्रेजेंटेशन। देखिए शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या है, इट इज़ ए ट्रांसफर लाई विच इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। देखिए इसमें क्या है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में बच्चा पहले से ही ट्रांसफर लाई पोजीशन में है। इसमें क्या है, शोल्डर ऑक्यूपाइज हो गया है, बच्चे का जो शोल्डर है वो ऑक्यूपाइज हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, शोल्डर ऑफ बेबी कम इनटू द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। कंपाउंड प्रेजेंटेशन में देखिए क्या हो, कंपाउंड प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अगर बहन एक्सट्रीमेटली यूजली आर्म लेस commonly lower limb prolapse alongside the presenting part, both the prolapse arm and fetal head present in the pelvic simultaneously। देखिए इसमें क्या होगा, एक से अधिक अगर बॉडी का पार्ट अगर जो है ऑक्यूपाइड हो गया है लोअर सेगमेंट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। मतलब कि जैसे सेप्लिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हेड ऑक्यूपाइज होता है, लेकिन अगर हेड के साथ साथ अगर फीटस का कोई अदर पार्ट भी अगर ऑक्यूपाइज हो गया है, जैसे कि शोल्डर है या फिर अगर उसका जो हेड है, मतलब सॉरी उसका हैंड है या फिर उसका पैर है, अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर जो है अगर सेप्लिक प्रेजेंटेशन में हेड के साथ में अगर ऑक्यूपाइज हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। यानी कि एक से अधिक अगर बॉडी के पार्ट ऑक्यूपाइज हो रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलेंगे। देखिए इसमें देख सकते हैं आप कंपाउंड प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप हेड तो ऊपर है लेकिन सैक्रम के साथ साथ उसमें जो है हाथ भी है, उसका पूरा बॉडी जो है ज़्यादा मतलब बहुत सारे उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ऑक्यूपाइज हो गए हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, देखिए डेनोमीटर देख लेते हैं। डेनोमीटर का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे ऑक्यूपाइज हो रहा है प्रेजेंटेशन, फीटस जिस जगह पे ऑक्यूपाइज हो रहा है तो उसको हम डेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं क्या है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर है वो ऑक्यूपिट होगा। ऑक्यूपिट का मतलब होता है कि जो स्केलेटल है, हमारी स्कल जो रहता है बच्चे का, स्कल के पीछे वाले हिस्से को जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीपुट बोलते हैं। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यानी कि सेफलिक प्रेजेंटेशन में क्या होगा, ऑक्सीपुट जो है ऑक्यूपाइज होगा, तो उसको डिनोमिनेटर माना जाएगा वो। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, फ्रंटल एमिनेंस। फ्रंटल एमिनेंसन का मतलब है कि जो बच्चे का फोरहेड रहता है, जहाँ पे आईब्रो रहती हैं, वो वाला पार्ट जो है, जो उसका फ्रंटल है, वो जाके वहाँ पे ऑक्यूपाइड होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन इसलिए नाम पड़ा है इसका क्योंकि आईब्रो जो वाला जो पार्ट है वो जाके ऑक्यूपाइज होता है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। देखिए फेस में क्या है, मेंटम यानी कि चिन। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर इसका क्या माना जाएगा, मेंटम, क्योंकि जो बच्चे की जो चिन है वो जाके वहाँ पे ऑक्यूपाइज होती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सैक्रम होगा क्योंकि जो है बच्चा उल्टा हो जाता है। शोल्डर में क्या होगा, एक्रोनियम, यानी कि शोल्डर का जो हिस्सा है वो जाके ऑक्यूपाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।
आज के लिए ये वीडियो जो है फीटस प्रेजेंटेशन का आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी या कुछ क्वेरीज है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नेक्स्ट टाइम एक अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।